चलिए, आज उत्तर अमेरिका की एक भौगोलिक यात्रा पर निकलते हैं और वहाँ की कुछ सबसे खास जगहों को करीब से जानते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कनाडा की उत्तरी झीलों को जानेंगे, फिर दुनिया की 5 मशहूर ग्रेट लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर अमेरिका की बड़ी-बड़ी नदियों की बात करेंगे और आखिर में दुनिया के हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर एक नजर डालेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये हैं कनाडा की 5 बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें। तो ये हैं वो 5 नाम: ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। ये कनाडा की 5 बहुत ही अहम झीलें हैं और हम इन्हें देखेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में, मतलब नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, एक बहुत ही मजेदार बात, इन झीलों में जो सबसे ऊपर, मतलब सबसे उत्तर में है ग्रेट बियर लेक, वो आर्कटिक सर्कल के ठीक ऊपर से गुजरती है। सोचिए जरा, कितनी ज्यादा ठंड होगी वहां। और हाँ, ये नाम याद रखना जरूरी है, ग्रेट स्लेव झील। क्यों? क्योंकि यहीं से मैकेंजी नदी निकलती है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो कनाडा की झीलों से अब हम उस विशाल वाटर सिस्टम की ओर बढ़ते हैं, जिसे पूरी दुनिया द ग्रेट लेक्स यानी महान झीलों के नाम से जानती है। ये पांचों झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर एक साथ मौजूद है, जैसा कि इस नक्शे में साफ साफ दिख रहा है। आपको पता है, ये दुनिया में ताजे पानी का सबसे बड़ा समूह है। अच्छा, अब इन पांचों झीलों को वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में याद रखना है, तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है। एक छोटा सा शब्द याद रखिए, SMHEO। बस, S से सुपीरियर, M से मिशिगन, H से ह्यूरान, E से ईरी और O से ओंटारियो। हो गया ना आसान? जैसा नाम वैसा काम। सुपीरियर झील अपने सरफेस एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और इसी के किनारे पर डुलूथ शहर बसा हुआ है। अगली झील है ह्यूरॉन। इसके पास बसा है कनाडा का सडबरी शहर, जो दुनिया भर में निकल के खनन के लिए बहुत मशहूर है। अब मिशिगन झील की एक खास बात है, वो ये कि ये इन पांचों में से अकेली ऐसी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका के अंदर है। और हाँ, मशहूर शहर शिकागो भी इसी के किनारे बसा है। और थोड़ा पूर्व की तरफ चलें तो आती है ईरी झील। इसके किनारे पर बसा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस शहर डिट्रॉइट। और इस समूह की सबसे पूर्वी झील है ओंटारियो। यहीं से सेंट लॉरेंस नदी का लंबा सफर शुरू होता है, जो इन महान झीलों के पानी को अटलांटिक महासागर तक लेके जाती है। तो झीलों की बात तो हो गई। अब बारी है उत्तर अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी और जरूरी नदियों को जानने की। शुरुआत करते हैं कोलोराडो नदी से। ये ऊंचे ऊंचे रॉकी पहाड़ों से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और आखिर में कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर है कोलंबिया नदी, जो कोलंबिया झील से निकलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उत्तर अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो अपना पानी प्रशांत महासागर में गिराती है। और स्नेक नदी इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। इनके अलावा भी अमेरिका में कई नदियां हैं, जैसे रियो ग्रांडे और हडसन। और एक बहुत खास नदी है पोटोमैक, जिसके किनारे पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC बसी हुई है। और अब बात करते हैं उत्तर अमेरिका की सबसे शक्तिशाली नदी मिसिसिपी की। ये अपना लंबा सफर इटास्का झील से शुरू करती है और दक्षिण की ओर बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में समा जाती है। रास्ते में सेंट लुइस शहर के पास मिजोरी नदी भी इसमें आकर मिल जाती है। नदियों की इस लिस्ट को पूरा करते हैं 2 और नामों के साथ। एक सेंट लॉरेंस, जो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और दूसरी मैकेंजी नदी। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है और याद है ना, ये ग्रेट स्लेव झील से निकलकर सीधी आर्कटिक महासागर में मिलती है। तो झीलों और नदियों के बाद अब वक्त है ऊंचाइयों को छूने का। हम अपने आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां हम बात करेंगे पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों की, पहले उत्तर अमेरिका और फिर पूरी दुनिया की। अगर हम पूरे उत्तर अमेरिका की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसे अब डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर सिर्फ रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। और हाँ, मैक्सिको में पोपोकेटेपेटल नाम का एक ज्वालामुखी पर्वत भी काफी मशहूर है। तो उत्तर अमेरिका के बाद क्यों ना पूरी दुनिया पर एक नजर डाली जाए। ये रही हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की लिस्ट। एशिया में माउंट एवरेस्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियोस्को तक सब कुछ यहां है। तो आज हमने देखा कि कैसे ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। झीलें नदियों को रास्ता देती हैं
और पहाड़ एक पूरे महाद्वीप की शक्ल तय करते हैं। है ना कमाल की बात? ये सोचना कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, वाकई फैसिनेटिंग है। इन सभी कनेक्शंस में से सबसे हैरान करने वाला कौन सा